तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे इस्लाम के बारे में कि इस्लाम कैसे लोग कबूल करते हैं, इस्लाम के बारे में जानकारी, उसको रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो के माध्यम से वीडियो में क्या है, कैसे लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, खुदा इतना ताकतवर है कि वो सब कुछ जानता है, अमन की तलकीन करता है, हर एक से मोहब्बत करता है, इत्तिहाद की हिदायत करता है। मगर दूसरी तरफ ऐसा क्यों है कि हमारे पास मुख्तलिफ मजहबी किताबें हैं। इतनी सारी आसमानी किताबें दुनिया में मौजूद हैं कि लोगों में उलझनें पैदा हो गई हैं। शुरू से ही एक किताब क्यों नहीं है? अगर हम सिर्फ एक किताब ही पर अमल करें तो क्या ये बेहतरीन चीज़ नहीं होगी? दोस्तों, ये सवाल एक खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। वो सच्चाई के जुस्तजू में तड़प रही थी, हकीकत को पा लेना चाहती थी, हिदायत के रास्ते पर चलना चाहती थी। मगर मुश्किल ये थी कि उसके सामने चंद सवाल थे जिसका जवाब उसे किसी से नहीं मिला था। उसने ईसाई स्कॉलर्स के पास जाकर अपना सवाल रखा, फिर कई मुसलमानों के पास भी गई और अपने सवाल का जवाब चाहा। मगर तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर उलझन का ही शिकार रही और हिदायत से दूर रही। इसी उम्मीद में डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आई थी कि अगर उसको इसके सवाल का जवाब मिल जाए तो वो फौरी इस्लाम कबूल कर लेगी। उस खातून ने बहुत तफसील से सवाल किया था जो बहुत लंबा था। आपको इस खातून के सवालों का कुछ हिस्सा सुनाते हैं, फिर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब से भी तफसीलन आगाह करेंगे। He is so powerful and all-knowing, and he brings peace and loves everybody and unity. Why is it that we have so many different religious books, and why do they seem to cause so much confusion amongst people on earth? Why isn't there just one book from the beginning, and why don't we just all follow that? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में उस खातून को बताया कि वाकई आपकी बात सही है, आसमानी किताबें बहुत सी हैं और हर मजहब यही दावा करता है कि उसके पास मौजूद किताब ही असल आसमानी सहीफा है। मगर हकीकत क्या है, इससे मुतालिक बहस की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने बहुत सी आसमानी किताबें नाजिल की, उन तमाम में से सिर्फ 4 ही के नाम पता हैं: तौरात, ज़ुबूर, इंजील और कुरान मजीद। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़ुबूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान पाक जो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अब नाम तो सिर्फ इन 4 के हैं, मगर बहुत से सहीफे और किताबें और भी हैं जो इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल की गईं। कुरान पाक में लिखा है कि खुदा ने हर दौर के लिए एक वही भेजी। अब आपके सवाल की तरफ वापस आते हैं कि एक ही किताब क्यों नाजिल नहीं की गई। तो इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। जैसे कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ तो मेरे बेटे की भी ख्वाहिश होती है कि वो मेरे जैसा बने। अब वो मुझे कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन आप मुझे नर्सरी स्कूल में जाने को क्यों कह रहे हो? मुझे बराह रास्त मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं भेजते? लेकिन मैं अपने बेटे की ये बात नहीं मान सकता। अगर मैं अपने बेटे को मेडिकल का डॉक्टर बनाना चाहता हूँ तो मैं उसको बराह रास्त मेडिकल कॉलेज नहीं भेज सकता। उसे पहले बुनियादी तालीम देनी होगी। उसको पहले नर्सरी भेजूंगा, फिर उसको पहली, दूसरी, तीसरी जमात से प्राइमरी और फिर मैट्रिक तक तालीम दिलवाऊंगा। फिर उसको जूनियर कॉलेज भेजूंगा और जब वो तालीम मुकम्मल कर लेगा तब उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाऊंगा। ऐसे ही अल्लाह ताला ने जिसको तमाम जहानों का इल्म है उसको भी पता है कि इंसानों की सोच में तगय्युर आता है। बेहतरीन बनने में तो 1400 साल पहले का वक्त था, जब अल्लाह ताला को इल्म था कि अब इंसान इस काबिल हो चुके हैं कि वो आखिरी पैगाम को समझ सकेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि अल्लाह ताला को मालूम था कि इंसान 2000 साल पहले आखिरी पैगाम नहीं समझ सकता था। इससे पहले जितने भी सहीफे आए उसमें अल्लाह ताला ने बुनियादी पैगाम दिया कि अल्लाह एक है। ये तौहीद का पैगाम था और आखिरी पैगंबर आने वाला है। फिर ये बताया कि रब को सजदा करना है, मगर बारीक तरीन तफसीलात जो मजहब से मुताल्लिक थी वो 1400 साल पहले बताई। इस्लामिक कवानीन 1400 साल पहले बताए गए कि जैसे कोई चोरी करे उसका हाथ काटना चाहिए, डकैती करना बुरी बात है, जिना की सजा होती है। तो ये चीजें 1400 साल पहले बताई गईं। इससे पहले सिर्फ तौहीद का पैगाम दिया गया। खुदा ताला जानता था कि कुरान मजीद आखिरी वही होने वाली है, इसलिए कुरान से पहले की किताबें नाजिल की ताकि इंसान अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम समझने के काबिल हो जाए।
जब अल्लाह ताला ने पहली किताब नाजिल की तो वो जानता था कि इंसानों को अभी सीखने की ज़रूरत है। अगर अल्लाह ताला हज़रत आदम पर ही कुरान पाक नाजिल कर देता तो क्या होता, कोई समझ ही नहीं पाता। वो इंसानियत की इब्तिदा थी, किसी को कुछ मालूम नहीं था, तो पहले ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताना था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अहकामात और हिदायत देना था। किसी भी पैदा होने वाले बच्चे से आप बोलने की तवक्को नहीं कर सकते। वालिदैन भी पहले उसको सिखाते हैं, फिर उससे तवक्कुआत करते हैं। ऐसा ही इंसानियत की इब्तिदा में किया गया। यही वजह है कि कुरान पाक को शुरू में नाजिल नहीं किया गया और कुरान पाक से पहले जो भी किताबें भेजी गईं उनमें करप्शन हो गए। इंसानों ने खुदाई पैगाम में तब्दीलियाँ कर दी। इंसानों ने उन सहीफ़ों को बदल दिया था। इसलिए जब आखिरी वही कुरान पाक नाजिल किया गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। अब अल्लाह ने ही ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली तो अब इस आखिरी वही को कोई नहीं बदल सकता। तमाम इंसान मिलकर भी कोशिश कर लें तो भी तब्दील नहीं कर सकते। कुरान से पहले जितने भी किताबें आई अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, इसलिए इंसान को ज़रूरत हो सकी और वो उनको बदल सके। मगर इंसानों की किताबों में अपने से चीज़ें शामिल करने के बावजूद अल्लाह ताला ने इनमें बुनियादी पैगाम महफूज रखा, जो तौहीद का पैगाम था और आखिरी नबी की आमद से मुताल्लिक था। ये सब चीज़ें बताने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से पूछा, अब जब मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं तो क्या आपको यकीन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं? क्योंकि खातून इस्लाम कबूल करना चाहती थी मगर शायद भरे मजमे में कुछ कंफ्यूज हो गई थी, तो उसने झिझकते हुए जवाब दिया कि मैंने अभी कुरान नहीं पढ़ा। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने आपको बाइबल से रेफरेंस दिए, आपकी बातों से लगता है कि आप ईसाई हैं। उस खातून ने कहा, मैं पैदाइशी तौर पर ईसाई हूँ मगर मैंने कभी ईसाइयत पर पूरी तरह यकीन नहीं किया। मैं मिशनरी स्कूल भी गई, कैथोलिक स्कूलों से भी पढ़ी, सिर्फ इस हद तक ही आप मुझे ईसाई समझ सकते हैं। जाकिर नाइक ने उस खातून से कहा, क्या आप इस चीज़ पर यकीन रखती हैं कि खुदा एक है? जीसस को खुदा नहीं मानती? उसने हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर साहब ने आगे पूछा, क्या आप मूर्तियों की पूजा को गलत समझती हैं? उसने फिर हाँ में सर हिलाया। अब आखिरी सवाल कि क्या आप समझती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं? इस पर उस खातून ने जवाब दिया कि जो कुछ आपने मुझे बताया है और समझाया है, इस हिसाब से तो वाकई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक बोले, अगर आपको एक खुदा पर यकीन है, जीसस के पैगंबर होने पर यकीन है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर यकीन है, तो इसका मतलब है कि आप मुसलमान हैं। क्या ये सारी चीज़ें आप मानती हैं? क्या उनको अरबी में दोहराना चाहेंगी? इसके बाद आप मुसलमान हो जाएंगी। ये सुनकर खातून बहुत खुश हुई और उसने इकरार किया कि वो अरबी में पढ़ना चाहती है। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उससे सवाल किया, क्या आपको कोई ये पढ़ने पर मजबूर कर रहा है? इसका मतलब ये था कि कल को कोई ये ना कहे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया। तो उस पर खातून ने जवाब दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से मुसलमान होना चाहती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को कलमा पढ़ाया और फिर उसका अंग्रेजी में तर्जुमा करके भी बताया ताकि उसे कोई कंफ्यूजन ना रहे। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of God. MashaAllah, you have entered the fold of Islam. खातून के कलमा पढ़ते ही हाल तालियों से गूंज उठा और करीब खड़ी बहनों ने उस खातून को गले लगाया और मुबारकबाद दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा कि अब आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुकी हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि वो आपको इस्लाम को मजीद सीखने और इस पर अमल करने की तौफीक दे और आपको सीधे रास्ते पर कारबंद रखे। आमीन। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगा कि खातून मतलब एक लड़की इस्लाम कबूल कर ली हैं। कितना जैसे कंफ्यूज हो गई थी वो, जन्म मतलब शुरू से मतलब पैदाइशी वो ईसाई थी, तो उनको मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं था अपने मतलब अपने धर्म में। तो हमेशा सोचती रहती थी कि हम किस पे विश्वास करें किस पे नहीं करें। तो गई, मैंने किसी से पूछी थी तो बताए हैं। तो उनको मन में इतनी कन्फ्यूज थी कि 4 किताब हैं, मतलब जितने पैगंबर आए थे
इस दुनिया में तो जितने लोग आए हैं उनके हिसाब से एक किताब मतलब आसमानी किताब मतलब उतरी थी। तो ये कह रही थी किस किताब पे हम भरोसा करें। तो मतलब समझाए हैं कि मतलब बात तो सही है, 4 किताब है, किस पे भरोसा करें। तो बताए हैं जो पे किताब मतलब वही पे बताए हैं कि लास्ट में रसूल अल्लाह मोहम्मद मतलब उन्हीं के ऊपर मतलब विश्वास कर ली हैं। तो उसी हिसाब से उनको अच्छा लगा, किताब पढ़ी हैं तो बहुत प्यारा लगा। तो उनको समझ में आया है कि मुस्लिम बनना बहुत अच्छी बात है। तो कितने अच्छे से वो मुस्लिम बन गई हैं, पूरे मतलब देख के जानकारी लेके पूरे मतलब जान उसको सच्चाई जो है कुरान के अंदर सब जानकारी ली हैं, तब उसके बाद इस्लाम कबूल कर ली हैं। तो सच में फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। आप लोग भी देखिएगा वीडियो, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो आप लोग से थोड़ा क्षमा मांगती हूँ। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग के वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।